स्वागत है आपका आईआरई की डिफेंस की आज की सीरीज में। चलिए बात करते हैं एचईएल नासिक प्लांट तेजस प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचईएल अगले महीने के अंत तक अपने नासिक में लोकेटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन में एलसीए तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। प्लांट ऑपरेशनल रेडनेस के लिए तैयार हो रहा है, जहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है और जरूरी मशीनरी और टूलिंग भी लागू है। तेजस मार्क 1 की इनिशियली असेंबली दिसंबर 2024 को शेड्यूल्ड है, जो इंडिया की इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ये फैसिलिटी 2024 से 2025 में 3 एयरक्राफ्ट प्रदान करने का टारगेट रखती है। उसके बाद एनुअली प्रोडक्शन रेट से 8 जेट्स की प्रोडक्शन होगी। एचईएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज का ये स्ट्रैटेजिक स्टेप इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस को सुधारने और इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने का एक अहम कदम है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया रशिया सू-30 मार्क 1 एक्सपोर्ट नेगोशिएशन एक कॉस्टली मुद्दा है। इंडिया और रशिया सू-30 मार्क 1 एसएम एयरक्राफ्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपोर्ट के लिए कोलैबोरेशन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी एक कॉम्प्लेक्स मुद्दे के रूप में बनी है। इंडिया के प्रोडक्शन वॉल्यूम को रशिया से कम होना, साथ ही रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएमएस से रॉ मटेरियल्स और प्रोप्राइटरी कंपोनेंट्स की जरूरत के साथ ही कॉस्ट इशू को बढ़ा देती है। इंडिया ने भी कंपटीशन प्राइसिंग के साथ अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को अलाइन करने में तकलीफ उठाई है, जबकि महंगाई के बावजूद कॉस्ट में अंतर काफी है। और इसके अलावा रशिया ने एचईएल की सू-30 मार्क 1 लाइन के पीक प्रोडक्शन ईयर्स में अपने ट्रेडिशनल कस्टमर्स को डायरेक्ट सेलिंग को जारी रखा है, जिससे इंडिया को अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टैब्लिश करने में रोक दिया गया है। एचईएल को 12 और सू-30 मार्क 1 खरीदने की अनुमति हासिल है, जबकि नासिक फैसिलिटी पहले से मौजूद फ्लीट को स्वदेशी इक्विपमेंट से अपग्रेड करने और 260 स्ट्रॉन्ग फ्लीट के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब के रूप में काम करेगी। इंडिया को अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने का पोटेंशियल होने के बावजूद कुछ बदले चेंज अभी भी बाकी है, जैसे कि ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट, रशियन कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी और लिमिटेड कंपटीशन प्राइसिंग। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। सैफरन आईएमआरएच इनिशिएटिव के लिए एक टेम्पररी इंजन प्रदान करने जा रहा है। इंडिया के प्रमुख एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचईएल ने सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ कोलैबोरेट किया है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आईएमआरएच प्रोग्राम के लिए एक नया स्वदेशी इंजन डेवलप करने के लिए। एचईएल शुरू में आईएमआरएच के डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेजेस के लिए सैफरन के AN/ATO 1H इंजन का इस्तेमाल करेगा, जो इंटरमीडिएट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आईएमआरएच और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर DBMRH के वेरिएंट्स पर होगा। RWRDC 12 AN/ATO 1H इंजन हासिल करेगी, जिनकी डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन की 24 महीने के अंदर की उम्मीद है। इस पार्टनरशिप में आईएमआरएच प्रोग्राम के लिए एक नया इंजन भी को डेवलप किया जाएगा, जो AN/ATO 1H या किसी भी मौजूदा डिजाइन पर आधारित नहीं होगा। एचईएल इंडिया में इस नए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी लेगा। आईएमआरएच प्रोग्राम का मकसद है रशियन Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लीट को नियरली 490 नई यूनिट से रिप्लेस करना, जिससे रिकॉनेसेंस, ट्रूप ट्रांसपोर्ट और कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए एनहांस्ड कैपेबिलिटीज प्रदान किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।